अस्सलाम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सना खान और आज मैं आपके साथ जो वीडियो लेकर आई हूँ दैट इज़ अबाउट कम्युनिकेशन। व्हाट इज़ डाटा कम्युनिकेशन। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है, व्हाट इज़ द बेसिक डेफिनेशन एंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि डाटा कम्युनिकेशन के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स को स्टूडेंट्स मैं बताती चलूँ कि एलिमेंट्स को हम कंपोनेंट्स भी बोलते हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे इन शॉर्ट कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन के अलावा कम्युनिकेशन के कौन से कंपोनेंट्स हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन के कौन से एलिमेंट्स हैं। तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज कम्युनिकेशन? अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन। दो लोगों के दरमियान जब कोई बातचीत होती है या किसी किस्म की कन्वर्सेशन होती है तो उसको हम इस तरह से एज्यूम करते हैं कि वो बेसिकली दो पर्सन्स के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही है। मतलब ये एक टाइप की कन्वर्सेशन होती है बिटवीन टू और मोर पीपल्स। डेटा कम्युनिकेशन रेफर्स टू द शेयरिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन लाइक ईमेल एंड इंस्टेंट मैसेज एज वेल एज फोन कॉल्स और एग्जाम्पल ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। सो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होता क्या है? बेसिकली दो या दो से ज़्यादा पीपल के दरमियान, दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स के दरमियान जब कम्युनिकेशन होती है, कन्वर्सेशन होती है, तो उसको हम अपनी डेली लाइफ में, अपनी रियल लाइफ में कहते हैं कि दिस इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन, राइट। और इसके अलावा अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स या दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, मैसेजेस भेजते हैं, मैसेजेस रिसीव करते हैं, तो हम उसी कंप्यूटर की फील्ड में बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो ये दो डिफरेंट कंसेप्ट हैं कि अगर हम अपनी रियल लाइफ में देखें व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, तो अगर हम अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, अपनी फैमिली मेम्बर से बात कर रहे हैं, किसी से भी बात कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि दो या दो से ज़्यादा पीपल्स के दरमियान, इंडिविजुअल्स के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही है, कन्वर्सेशन हो रही है। इसको हम बोलेंगे डाटा कम्युनिकेशन। बट कंप्यूटर की फील्ड में क्या होगा कि दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर जब आपस में कनेक्ट होते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, ईमेल्स, मैसेजेस वगैरह, डिफरेंट वीडियोज़, टेक्स्ट वगैरह जब सेंड करते हैं, तो हम उसे बोलते हैं डाटा कम्युनिकेशन इन फील्ड ऑफ कंप्यूटर। आगे उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक ईमेल्स, इंस्टेंट मैसेजेस एज वेल एज अगर हम फ़ोन कॉल्स भी करते हैं तो ये भी हमारे पास एग्जांपल है कम्युनिकेशन की। उसके बाद स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन। एलिमेंट्स को हम कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं। इट्स मीन व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट दैट इज द सेंडर। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द communication process. Why it is most important? Sender, without sender the message cannot be sent टू एनी वन। फॉर एग्ज़ाम्पल बेटा, अगर सेंडर ना होगा तो मैसेज आपका रिसीवर तक कैसे पहुंचेगा? सेंडर वो इंसान है, अगर हम रियल लाइफ में बात करें तो सेंडर वो इंसान है जो कि मैसेज भेजता है। मिसाल के तौर पर अगर टीचर अपने स्टूडेंट को कोई लेक्चर डिलीवर कर रही है तो टीचर उस टाइम क्या है? टीचर उस टाइम सेंडर है। अगर वो मैसेज ना भेजेगी, वो लेक्चर डिलीवर ना करेगी तो उसके वो स्टूडेंट जो है, उसका जो स्टूडेंट है वो कभी भी मैसेज रिसीव नहीं कर सकता क्योंकि मैसेज भेजा ही नहीं गया। जब तक मैसेज भेजा ही नहीं जाएगा तो मैसेज रिसीव कैसे हो सकता है? ये एग्जाम्पल है रियल लाइफ में। लेकिन अगर कंप्यूटर की बात करें तो दो कंप्यूटर जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं, एक कंप्यूटर, दो कंप्यूटर्स हैं, एक कंप्यूटर को फॉर एग्जाम्पल हम नाम दे दें कंप्यूटर ए का, दूसरे को नाम दे दें कंप्यूटर बी का। कंप्यूटर ए जो है वो कंप्यूटर बी को मैसेज भेजे और कंप्यूटर बी उसे रिसीव कर रहा है। अगर कंप्यूटर ए मैसेज भेजेगा ही नहीं तो कंप्यूटर बी उसको कैसे रिसीव करेगा? इट्स मीन कम्युनिकेशन तो हो ही नहीं रही। सबसे जो फर्स्ट वन हमारे पास जो एलिमेंट है या कंपोनेंट है दैट इज द सेंडर। सो स्टूडेंट्स, हम इसे रीड करते हैं। द सेंडर इज अ पर्सन हु वांट्स टू कन्वे अ मैसेज विद द पर्पस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज टू अदर। सेंडर ऐसा पर्सन होता है जो कि अपना मैसेज भेजना चाहता है, कन्वे करना चाहता है, यानी पहुंचाना चाहता है अपना मैसेज। वो चाहता है कि मेरा मैसेज रिसीवर तक पहुंच जाए। तो एक ऐसा इंसान जो कि अपना मैसेज पहुंचाना चाहे, एक ऐसा पर्सन, उसे हम बोलते हैं सेंडर। बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर की फील्ड में एक ऐसा कंप्यूटर या एक ऐसी डिवाइस जो कि अपना मैसेज किसी दूसरे तक पहुंचाना चाहती है, किसी दूसरे कंप्यूटर का या किसी दूसरी डिवाइस को सेंड करना चाहती है अपना मैसेज, तो वो जो डिवाइस होती है उसको हम बोलते हैं, वो डिवाइस या कंप्यूटर, उससे हम बोलते हैं सेंडर in computer field. The next is the sender's job is to take deep breaths and try to stay out of attack, blame more, perhaps reminding themselves that if they believe the other person to genuinely be a good hearted person, whatever happened or however the receiver responds to the message is not to purposely harm the sender. जी स्टूडेंट्स,
एक इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि सेंडर जो होता है वो मैसेज भेजता है रिसीवर तक। अगर सेंडर मैसेज नहीं भेजेगा तो ऑफ कोर्स हमें जो रिसीवर है वो कभी भी उसे रिसीव नहीं कर सकेगा, क्योंकि सेंडर ने मैसेज नहीं भेजा। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास और भी कंसेप्ट्स हैं, रिसीवर है, कम्युनिकेशन चैनल है, उसको आगे डिस्कस करते हैं तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि व्हाट इज़ द कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। द नेक्स्ट वन इज़ द मैसेज। मैसेज इज़ द टॉपिक ऑफ द कम्युनिकेशन। मैसेज क्या होता है? मैसेज बेसिकली जो भी हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं उसका जो टॉपिक होता है, हम क्या बात कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर क्या रहे हैं, बेसिकली वो हमारे पास होता है मैसेज। द इन्फॉर्मेशन में इंक्लूड वांट्स, नीड्स, ओपिनियंस, प्रेफरेंसेस, ideas, tasks and emotions. The topic may be an area of challenge for the sender to express and the receiver to hear because of differences or an uncomfortable past with the subject matter. मैसेज क्या होता है? आसान लफ्ज़ों में मैं आपको मैसेज की डेफिनेशन बताती हूँ कि जब एक सेंडर रिसीवर को कोई भी अपना कोई इन्फॉर्मेशन भेज रहा है, कोई डाटा भेज रहा है, कोई वीडियो भेज रहा है, कोई इमेज भेज रहा है, कोई टेक्स्ट भेज रहा है, वो कुछ भी अगर भेज रहा है अपने रिसीवर को, वो बेसिकली मैसेज भेज रहा है। अब मैसेज में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक हमारे पास होता है हेडर ऑफ मैसेज और एक हमारे पास होता है जो हमारे पास कंटेक्स्ट होता है। हेडर क्या होता है? हेडर बेसिकली जब एक सेंडर दूसरे अपने रिसीवर को मैसेज भेजता है, फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को मैसेज भेजता है या एक इंसान दूसरे इंसान को मैसेज भेजता है, जो सेंडर होता है वो मैसेज इस तरह से बनाता है कि सबसे पहले उसका हेडर होता है। हेडर में क्या होता है? हेडर में सेंडर की इन्फॉर्मेशन आ जाती है, रिसीवर की यानी जो मैसेज को रिसीव कर रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मिसाल के तौर पर मैंने अपने फ्रेंड को मैसेज भेजना है, कोई लेटर भेजना है, ठीक है, लेटर भेज रही हूँ, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मैसेज। वो लेटर किसी भी टॉपिक पर हो सकता है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, वो एक मैसेज का पार्ट है। अच्छा, अगर मैं मैसेज भेज रही हूँ या लेटर भेज रही हूँ मिसाल के तौर पर, तो क्या होगा कि सबसे ऊपर मैंने लिखा होगा अपना नाम। सबसे पहला मेरा जो सेक्शन होता है वो ये होता है कि मैंने अपने बारे में इंफॉर्मेशन लिखी होती है, जी भेजा किसने, अपना नाम लिखा होता है, ये सब चीज़ें लिखी होती हैं। उसके अलावा मेरा अपना फ़ोन नंबर, मेरा एड्रेस, जो भी चीज़ें वहाँ पर चाहिए वो सब कुछ मेरी होती हैं उस पर। उसके अलावा ये मैसेज जाना किसके पास है, तो इसका मतलब है जो रिसीवर है जो मैसेज को रिसीव करेगा उसके बारे में भी मैंने इंफॉर्मेशन लिखी होंगी। उसका भी फ़ोन नंबर लिखा होगा, उसका एड्रेस भी लिखा होगा, उसका नेम्स वगैरह भी, प्रॉपर चीज़ें, प्रॉपर इंफॉर्मेशन वहाँ पर इंक्लूड होगी। तो ये मेरे पास है हेडर ऑफ मैसेज। दूसरा मेरे पास जो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैसेज है दैट इज़ द कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। कंट्रोल इन्फॉर्मेशन क्या होता है? बेसिकली मैं मैसेज भेज क्या रही हूँ अपने फ्रेंड को, मैं अगर अपने फ्रेंड को कोई मैसेज भेज रही हूँ तो मैसेज है क्या, वो उस मैसेज का जो मटीरियल है, जो कंटेक्स्ट है, उसको हम बोलते हैं कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। कि बेसिकली जो मैसेज है वो मैसेज है क्या जो मैं भेजना चाह रही हूँ। इसका मतलब स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कि मैसेज के दो पार्ट्स हैं, एक मेरे पास मैसेज का पार्ट है हेडर ऑफ मैसेज। हेडर ऑफ मैसेज का मतलब ये है कि हेडर ऑफ मैसेज एक ऐसा पार्ट है मैसेज का जिसमें सेंडर और रिसीवर दोनों की इंफॉर्मेशन होती है कि सेंडर कौन है, मैसेज भेज कौन रहा है, और रिसीवर कौन है, इसका मतलब मैसेज किससे रिसीव होना है। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है हेडर ऑफ मैसेज में। और दूसरा जो मेरे पास इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। मतलब ये है कि जो इन्फॉर्मेशन या जो डाटा या कुछ भी इमेज, वीडियो, वट एवर, कुछ भी सेंडर रिसीवर को भेजना चाह रहा है, कन्वे करना चाह रहा है, बेसिकली वो मैसेज है क्या, वो पूरा का पूरा जो कंटेक्स्ट होता है उसको हम बोलते हैं कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। जी स्टूडेंट्स, हमने बात की थी कि हेडर ऑफ मैसेज में हमने बात की कि सेंडर के बारे में इंफॉर्मेशन होती है और रिसीवर के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि सेंडर के बारे में इंफॉर्मेशन और रिसीवर के बारे में इंफॉर्मेशन ये दोनों ज़रूरी क्या है। मतलब ये है कि कोई भी अगर मैसेज मैंने अपने फ्रेंड को भेजना है या किसी को भी भेजना है तो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन तो वो जो कि मैं मैसेज भेज रही हूँ, ये तो ऑफ कोर्स होगा ही होगा, लेकिन उसके अलावा हम हेडर ऑफ मैसेज भी उसमें डालते हैं। तो ये हेडर ऑफ मैसेज है क्या? बेसिकली अगर मैं अपने फ्रेंड को कोई मैसेज भेजना चाहती हूँ, अब मैंने मैसेज पूरा लिख लिया है, मैसेज लिखकर मैंने जाकर मैंने सबमिट करा दिया मैसेज, लेकिन मैंने अपना नाम नहीं लिखा और मैंने रिसीवर का नाम नहीं लिखा। इसका मतलब है मैसेज मेरा कहीं भी नहीं जाएगा, मैसेज मेरा वापस मेरे पास भी नहीं आ सकता क्योंकि मैंने अपना भी एड्रेस नहीं लिखा हुआ। अच्छा, अगर मैं सेंडर का नाम लिख दूँ, मतलब अगर मैं मैसेज सेंड कर रही हूँ, मैं अपना नाम लिख दूँ, अपना एड्रेस लिख दूँ, अपना फ़ोन नंबर वगैरह ये सब चीज़ें लिख दूँ उसमें, तो क्या होगा, अपना फ़ोन नंबर वगैरह लिख दूँ तो और रिसीवर का मैं ना फ़ोन नंबर लिखूँ, ना एड्रेस लिखूँ, ना नेम वगैरह कुछ ना लिखूँ, तो क्या होगा, जब मैं मैसेज सबमिट कराऊंगी तो वापस वो लेटर मेरे पास आ जाएगा क्योंकि मैंने रिसीवर का किसी किस्म का कोई एड्रेस, कोई नाम वगैरह नहीं लिखा। बिल्कुल इसी तरह इसका मतलब ये है कि कम्युनिकेशन मेरी फेल हो गई है जब मैंने रिसीवर का नाम या रिसीवर की इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं सेंडर यानी अपना नाम ना लिखूँ, अपने बारे में इन्फॉर्मेशन ना लिखूँ और सिर्फ रिसीवर के बारे में लिखूँ कि ये जो मैसेज है ये इस बंदे को रिसीव होना चाहिए, तो वो मैसेज उस बंदे को रिसीव तो हो जाएगा बट उसे नहीं पता कि
कि मुझे मैसेज भेजा किसने, किसकी तरफ से मुझे मैसेज आया। अगर वो दोबारा रिप्लाई करना चाहे, वो फीडबैक देना चाहे, कोई रिस्पॉन्स करना चाहे, कोई उस मैसेज का जवाब देना चाहे, तो वो नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने उसके ऊपर अपना नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर कुछ भी मेंशन नहीं किया। सो स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि हेडर ऑफ मैसेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द मैसेज। And the next one thing is encoding. What is encoding? Encoding involves converting a subject matter that are theoretically and intangible, feeling loved or respected, into symbols such as words, actions, pictures, or gestures. Here is where the sender can fail at making special efforts to use softened words that are gentle, concise, positive and non-blaming. जी स्टूडेंट्स, इनकोडिंग क्या होता है? आसान लफ्ज़ों में हम बात करते हैं कि सेंडर जो है वो रिसीवर तक अपने मैसेज को ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, सेंडर जो होता है उसका काम होता है कि वो रिसीवर तक अपने मैसेज को कन्वे करे, भेजे। तो सेंडर क्या करेगा? सेंडर अपना मैसेज जब लिख रहा है, उसके दिमाग में कोई अल्फाज नहीं है, उसके दिल में, उसके जज्बात में कोई अल्फाज नहीं है, वो फीलिंग्स हैं, उसके पास फीलिंग्स होती हैं, उसके पास कुछ सिंबल्स होते हैं। तो वो क्या करता है, अपनी फीलिंग्स वगैरह को, अपने जो भी जज्बात हैं उसको जब वो कन्वर्ट करता है सिंबल्स की फॉर्म में या रिटन वर्ड्स की फॉर्म में, तो उस जो पूरा प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं इनकोडिंग। उसको हम बोलते हैं इनकोडिंग। मतलब ये है कि जो भी मैं मैसेज अपने दोस्त को भेजना चाह रही हूँ, बेसिकली मुझे उसके बारे में मैंने क्या उसे मैसेज भेजना है, वो पूरा कंटेक्स्ट क्या है, वो मैं खुद बैठकर लिखूंगी। कैसे लिखूंगी? अगर मैंने फॉर एग्जांपल अगर कोई किसी प्रॉब्लम पे बात करनी है तो मैं अपने दिमाग से काम लूँगी, लेकिन ये भी हो सकता है कि मैं अपने इमोशंस के थ्रू वो मैसेज बनाऊँ, मैसेज बनाकर फिर उसे सेंड करूँ। इसका मतलब है मेरे जो ख़यालात हैं, मेरे जो भी गेस्चर्स हैं, जो भी मेरी खसूसियात हैं, मतलब मैं उन सब को इकट्ठा करूँगी, जो भी मैं उसको बताना चाहती हूँ उन सब को लफ्ज़ों में बयान करूँगी। तो उसको मैं लफ्ज़ों में जब कन्वर्ट करूँगी, अपनी फीलिंग्स को, अपने एहसासात को, अपने मैसेज को लफ्ज़ों में यानी वर्ड्स में जब उसे कन्वर्ट करूँगी, वर्ड्स में या सिम्बल्स में, जिस तरह से मेरा मैसेज अगले बंदे तक पहुँच जाए, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इनकोडिंग। मिसाल के तौर पर अगर मेरे दिल में कोई बात है या मेरे दिमाग में कोई बात है, मैं अपने फ्रेंड से कहना चाहती हूँ, लेकिन जब तक मैं उसको ऐसे वर्ड्स में ट्रांसफ़र नहीं करूँगी कि अगले बंदे को समझ आ जाए, इट्स मीन कि मेरा काम पूरा नहीं हुआ। मेरे पास, मुझे पता है मुझे क्या कहना है, मेरा मैसेज क्या है, आई नो, ये मुझे पता है, लेकिन मैंने मैसेज भेजना कैसे है, मतलब अगले बंदे को मेरी बात की समझ भी आए। तो ये प्रोसेस जो होता है पूरा, इसको हम बोलते हैं इनकोडिंग। दिस इज़ कॉल्ड इनकोडिंग। मिसाल के तौर पर अगर हम उर्दू जानते हैं और अमेरिका में जो लोग हैं वो इंग्लिश जानते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? लेकिन हम उर्दू जानते हैं, हम अपना मैसेज उर्दू में लिखेंगे, लेकिन अमेरिकन में अगर कोई हमारा रिलेटिव रहता है तो वो उर्दू नहीं जानता, तो वो क्या करेगा? वो तो इंग्लिश में समझेगा। हम क्या करेंगे? अपने मैसेज को, यानी हमारे जो दिलो दिमाग में जो मैसेज है वो उर्दू में है, हमने उन चीज़ों को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। इंग्लिश में कन्वर्ट करना है वो इसलिए ताकि जो रिसीवर है उस तक वो बात समझ आ जाए। तो दिस इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ इनकोडिंग। And the next one thing is communication channel. Students, most important thing of communication process, हमारे पास सबसे important चीज़ जो होती है, एलिमेंट होता है या कंपोनेंट हम कह सकते हैं, दैट इज़ द कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है? अगर सेंडर रिसीवर तक अपना मैसेज भेजता है तो वो किसी ना किसी पाथ के थ्रू भेजता है, कोई ना कोई रास्ता इख्तियार करता है जिसके थ्रू वो मैसेज जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर हम अपने रिलेटिव के घर जाना चाहते हैं, अपने रिलेटिव के यहाँ जाना चाहते हैं, तो हम यहाँ से एक चुटकी बजाएगी, ये डोरेमोन का गैजेट लेकर हम नहीं जा सकते, हमें किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जिसके थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह हमारा मैसेज जो सेंडर से रिसीवर तक जाता है वो किसी ना किसी चैनल यानी किसी ना किसी मीडियम के थ्रू जाता है। कम्युनिकेशन चैनल को स्टूडेंट्स हम कम्युनिकेशन मीडियम भी बोलते हैं, यानी वो किसी ना किसी मीडियम के, किसी ना किसी पाथ के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होता है। तो ये मेरे पास होता है कम्युनिकेशन चैनल। अब अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा कम्युनिकेशन प्रोसेस बहुत आला हो, किसी किस्म की कोई डैमेज ना हो, मैंने जो डाटा जो मैसेज सेंड किया है उसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी या मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कम्युनिकेशन चैनल बहुत अच्छा चूज़ करूं जिसमें मेरा जो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है ना एक जगह से दूसरी जगह पे, वो डैमेज ना हो, उसमें किसी किस्म की कोई ख़राबी ना हो। और अच्छा चलिए हम रीड करते हैं। द कम्युनिकेशन चैनल इज़ द मीन्स। मीन का क्या मतलब है? मीन का मतलब है ज़रिया, एक ऐसा ज़रिया जिसके थ्रू सेंडर से रिसीवर तक मैसेज जाए। और मेथड बाय विच द मैसेज इज सेंड, एक ऐसा तरीका या एक ऐसा मीन या एक ऐसा रास्ता जिसके थ्रू मैसेज सेंडर से रिसीवर तक पहुँचे, उससे हम बोलते हैं कम्युनिकेशन चैनल। द चैनल्स इंक्लूड फेस टू फेस, लेटर्स, टेलीफोन्स एंड सोशल मीडिया फॉर्मेट्स।
टेक्स्ट, ईमेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम। अच्छा जी, इसके हमारे कुछ एग्जांपल्स आ जाती हैं। लाइक अगर हम अपने फ्रेंड से, अपने किसी फैमिली मेम्बर से या किसी भी इंसान से फेस टू फेस बात करते हैं, इसका मतलब ये भी एक कम्युनिकेशन चैनल है। हम फेस टू फेस मिल रहे हैं उससे, फिर हम अपना मैसेज रिसीवर तक कन्वे कर रहे हैं। उसके अलावा दूसरी चीज़ है लेटर्स। अब हम अगर हमें किसी से कोई बात करनी है, फॉर एग्जाम्पल टीचर को कोई मैसेज भेजना है, तो हम क्या करेंगे, लेटर लिखते हैं। तो इसका मतलब जो लेटर है ये भी मेरे पास एक कम्युनिकेशन चैनल है, ठीक है। उसके बाद है टेलीफोन। अगर हमें किसी से बात करनी है तो बाज़ औक़ात हमें टेलीफोन की ज़रूरत पड़ती है, यानी फ़ोन कॉल की ज़रूरत पड़ती है, तो दिस इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। बिल्कुल इसी तरह सोशल मीडिया, जैसा कि फेसबुक, इंस्टा वगैरह पर भी हम पोस्ट वगैरह लगाते हैं या हम किसी से बात वगैरह भी कर लेते हैं वहाँ पर, तो दिस इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द कम्युनिकेशन चैनल। दिस कैन बी एन एरिया ऑफ मिसकम्युनिकेशन as communicating, for example, over email or text can easily be misconstrued because of the lack of non-verbal communication, facial expression, tone of voice and body language, as well as the unreliability of technology of times। हमारे पास दो किस्म की कम्युनिकेशन होती है। एक हमारे पास कम्युनिकेशन होती है वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरी हमारे पास कम्युनिकेशन होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि हम वर्बल कम्युनिकेशन में दो चीज़ें आ जाती हैं। इसमें हमारे पास ओरल कम्युनिकेशन भी आ जाती है, इसमें हमें रिटन कम्युनिकेशन भी आ जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर हम वर्बली या बोल कर कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हैं वो हमारे पास वर्बल में आ जाएगी, या हम लेकर कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हैं वो भी हमारे पास वर्बल में आ जाती है। नॉन वर्बल में क्या होता है कि अगर हम अपने गेस्चर्स, अपनी अदाओं से, अपने गेस्चर पोस्चर से अगर किसी को मैसेज कन्वे करें तो वो हमारे पास होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। The next thing is receiver. The receiver is the person who receive the message or for whom the message is meant for. The receiver is the one who tries to understand the information in the best possible manner. The receiver is the best to take some deep breaths, let's go of defenses and remind themselves that they are not a bad person, but it is the opportunity to clarify and work things out. Receiver क्या होता है? आसान लफ्ज़ों में receiver एक ऐसा person होता है जो कि आपका मैसेज रिसीव करता है। मैसेज को एक्सेप्ट करने वाला, रिसीव करने वाले को हम बोलते हैं रिसीवर। अगर हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में बात करें तो एक ऐसा कंप्यूटर जो कि मैसेज को रिसीव करता है, किसी दूसरे कंप्यूटर से आने वाले मैसेज को रिसीव करता है, तो उस कंप्यूटर को हम बोलते हैं रिसीवर। बिल्कुल इसी तरह कोई ऐसा पर्सन जो कि दूसरे पर्सन से आने वाले मैसेज को रिसीव करता है, एक्सेप्ट करता है, दैट इज़ कॉल्ड द रिसीवर। अच्छा, रिसीवर को हम क्या बोलते हैं? रिसीवर का दूसरा नाम है सिंक भी बोलते हैं। रिसीवर को हम सिंक भी बोलते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर सेंडर की बात करें तो सेंडर को हम ट्रांसमीटर भी बोलते हैं, सेंडर को हम सोर्स भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ से मैसेज जो आता है वो रिसीवर की तरफ आता है और रिसीवर को हम सिंक बोलते हैं। रिसीवर एक ऐसा पर्सन होता है जो कि मैसेज रिसीव करता है फ्रॉम द सेंडर। और ये मैसेज क्या हो सकता है? मैसेज हमारे पास वीडियो, इमेजेस, ऑडियो, टेक्स्ट, समथिंग कुछ भी हो सकती है। And the next thing is decoding. Decoding is the process of receiver converting the message in a way so that they may extract its meaning to their complete understanding. Things that the receiver may do not can get in the way of decoding the message content properly are being distracted, interrupting the sender, thinking about what one wants to say while the sender is speaking, and making judgment and assumption. जी स्टूडेंट्स, डिकोडिंग क्या, इनकोडिंग हमने पढ़ा। इनकोडिंग के बिल्कुल ऑपोजिट जो कंसेप्ट है वो है डिकोडिंग। इनकोडिंग क्या हमने पढ़ा? हमने पढ़ा कि अगर हम अपने जो फीलिंग्स हैं, अपने व्यूज़ हैं, अपने आइडियाज़ हैं, इन सबको जब हम कन्वर्ट करते हैं वर्ड्स और सिंबल्स की फॉर्म में, उसको हम इनकोडिंग बोलते हैं, ताकि हम अपना मैसेज रिसीवर तक डिलीवर कर दें। अब जो रिसीवर है वो उन आइडियाज़ को वर्ड्स और सिंबल्स की फॉर्म में रिसीव कर रहा है, तो उसने वो पूरा लेटर फॉर एग्जांपल रिसीव किया, तो उस लेटर को समझने के लिए उसको अपने आइडियाज़ की फॉर्म में, उसको वो अपने थिंकिंग के वे में, फीलिंग के वे में लेके जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकोडिंग। इसका मतलब है अगर कोई मेरे पास लेटर आ जाए या कोई भी चीज़ आ जाए, उसको समझूंगी मैं, उसको समझने के लिए मुझे अपने ख्यालात में जाना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा साथ इमोशंस वाली बात लिखी हुई है तो मुझे अपने इमोशंस में जाना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह अगर किसी भी किस्म की बात लिखी है, इसका मतलब है मुझे उसे समझना पड़ेगा। समझने के लिए मुझे अपने दिमाग का काम लेना है, मुझे उन वर्ड्स पर ध्यान नहीं देना, बल्कि मैं उन वर्ड्स को समझने के लिए उसको दिमाग का काम लूँगी, उसको कन्वर्ट करूँगी अपने आइडियाज़ में। तो दैट इज़ कॉल्ड द डिकोडिंग। और इसमें ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, या कह लो बहुत ही कॉमन डायग्राम है कम्युनिकेशन प्रोसेस की। इसमें आप देखें सेंडर है, एक कंप्यूटर मैंने बनाया जिसमें एक सेंडर और दूसरा है दैट इज़ द रिसीवर। इसके दरमियान एक जहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसमिशन मीडियम, इसका मतलब है सेंडर और रिसीवर, इनके दरमियान एक ट्रांसमिशन मीडियम है जिसके थ्रू सेंडर से मैसेज जाएगा और रिसीवर तक चला जाएगा। ठीक है, ये ट्रांसमिशन मीडियम हमने डिस्कस किया, कुछ भी हो सकता है। इसको ट्रांसमिशन मीडियम को कम्युनिकेशन चैनल भी बोलते हैं, कम्युनिकेशन मीडियम भी हम बोलते हैं।
उसके अलावा सेंडर से रिसीवर जाएगा क्या, सेंडर से रिसीवर मैसेज जाएगा, मतलब सेंडर टू रिसीवर मैसेज ही कन्वे होगा। और मैसेज क्या हो सकता है, हमने डिस्कस किया, मैसेज कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आप देखिए सेट ऑफ रूल्स, प्रोटोकॉल सेंडर के लिए भी हैं और रिसीवर के लिए भी हैं। हाँ, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, प्रोटोकॉल बेसिकली एक ऐसे रूल होते हैं जिसको फॉलो करता है सेंडर मैसेज को सेंड करने के लिए और रिसीवर मैसेज को रिसीव करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर सेंडर ने मैसेज सेंड करना है तो उसको कुछ रूल्स को फॉलो करके ही उस मैसेज को सेंड करेगा। तो वो जो सेट ऑफ रूल्स होंगे जिनको वो फॉलो कर रहा है मैसेज को भेजने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड प्रोटोकॉल। और बिल्कुल इसी तरह रिसीवर कुछ रूल्स को फॉलो करके मैसेज को रिसीव करेगा, वो जिन भी रूल्स को फॉलो करेगा उसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। जी स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रोटोकॉल पे एक अच्छी वीडियो बनाऊं, एक पूरी कंप्लीट वीडियो बनाऊं, तो मैं आपको बताते चलूं कि ये वीडियो मैं अपलोड ऑलरेडी कर चुकी हूं अपने चैनल तहसीन IT पर। अगर आप देखना चाहते हैं विजिट कर लें, मेरा चैनल तहसीन IT सना खान के नाम से है, तो उसमें आपको प्रोटोकॉल के पर एक पूरी वीडियो मिल जाएगी। शुक्रिया स्टूडेंट्स। आज हमने शॉर्टली मैं आपको बताती हूँ कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। बेसिकली कम्युनिकेशन होता क्या है, दो या दो से ज़्यादा पर्सन या कंप्यूटर्स के दरमियान जो कन्वर्सेशन होती है, जो बातचीत होती है, जो चीज़ों की एक्सचेंज होती है, एक्सचेंजमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन या डाटा होती है, उसे हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। उसके अलावा कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स कौन से हैं, हमारे पास सेंडर वो जो कि मैसेज अपना भेजता है। मैसेज क्या होता है, मैसेज वो कंटेक्स्ट है जो कि सेंडर रिसीवर को भेजता है, ठीक है। इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, एक हमारे पास होता है हेडर ऑफ मैसेज, दूसरा हमारे पास आता है कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद है इनकोडिंग। इनकोडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो सेंडर है वो अपने आइडियाज़ को कन्वर्ट करता है सिम्बल्स और वर्ड्स की फॉर्म में सेंड करने के लिए। कम्युनिकेशन चैनल एक ऐसा पाथ है, एक ऐसा मीन है जिसके थ्रू सेंडर से रिसीवर मैसेज ट्रांसफर होता है। उसके अलावा रिसीवर एक ऐसा पर्सन है, एक ऐसा कंप्यूटर है जो कि मैसेज रिसीव करता है कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू। मतलब कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू मैसेज को रिसीव करेगा, भेजेगा कौन, सेंडर। मतलब सेंडर जब मैसेज भेजता है तो वो जो मैसेज है कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू आता है और आकर उसे रिसीवर के पास जाता है, रिसीवर उसे रिसीव कर लेता है। उसके बाद है डिकोडिंग। जब रिसीवर ने उस मैसेज को पढ़ लिया, ठीक है, रिसीव कर लिया, रिसीव करने के बाद वो उसे समझेगा, ठीक है, उसे डिकोड करेगा। वो जो भी वर्ड्स लिखे हुए हैं उनको अपने आइडियाज़ में, अपने दिमाग के तखय्युल में उसको कन्वर्ट करेगा उसे समझने के लिए, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड द डिकोडिंग। उसके अलावा ये थी हमारी एक डायग्राम कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोटोकॉल क्या है मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ प्रोटोकॉल पे, व्हाट इज़ प्रोटोकॉल और प्रोटोकॉल के डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स कौन से होते हैं बहुत डिटेल में मैंने बताया। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई इशू हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड इसमें जो कंसेप्ट मैंने आपको बताए हैं उसको आप गौर से सुनो, हो सके तो 2-3 दफ़ा इस वीडियो को देखें। उसके रीज़न ये है कि एक दफ़ा हो सकता है आप वो चीज़ें मिस कर दें, लेकिन दोबारा जब आप देखेंगे तो आई होप कि वो चीज़ें आप कुछ ऐसी चीज़ें, नई चीज़ें जानने को मिलेंगी जो कि आपने पहले मिस कर दी होंगी। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का मेरा लेक्चर। अगर आपको किसी और टॉपिक पर भी अगर कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि ये टॉपिक हमें समझ नहीं आ रहा या ये टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट है, तो मैं आपको सिंपल वे में, आसान तरीके में आपको वो बता दूँ ताकि आपके लिए वो समझना आसान हो जाए। शुक्रिया।